आज की कहानी एक ऐसी खूबसूरत लड़की की है जो कोई अपनी पहचान बनाने के लिए दिन रात मेहनत करती है। लेकिन उसके जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जिससे रिश्ता, भरोसा, उसकी लाइफ टूट जाती है। एक तरफ है उसका बॉस जिसको अफेयर उसके माँ से हो जाता है, और दूसरी तरफ उसकी माँ जो कि चुप कर उसी की बॉस के साथ काम करवाती है। फिल्म के स्टार्टिंग सीन में हमें क्रिस क्रॉस स्टार को दिखाया जाता है जो कि अपनी सुपरस्टार हीरो रोल की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, और उसकी फैन फॉलोइंग इतनी है कि पूरी सोशल मीडिया से पहचानती है। काफी न्यूज वाले और इंस्टा पर इसकी काफी ज्यादा फ्रेंड फॉलोइंग है। और दूसरी तरफ हम खूबसूरत लड़की जारा को देखते हैं जो कि ट्रैफिक में फंसी होती है और गुस्से में खुद से ही बात कर रही होती है। दरअसल जारा स्क्रिप्ट की सेकेंडरी होती है और उसकी बताई हुई लोकेशन पर उन्हें पहुंचना होगा। यहाँ पर क्रिस अपनी गर्लफ्रेंड एशली के साथ यहाँ पर बैठा हुआ होता है और उससे वहाँ पर कह रहा होता है कि हम दोनों को यहाँ पर सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए। वो एशली को कहता है कि मेरी आने वाली फिल्म अभी आ चुकी है जिससे हमें यहाँ पर ब्रेकअप करना होगा। एशली इस रिश्ते को ना चाहते हुए भी खत्म कर देती है। फिर हम क्रिस और जारा को देखते हैं कार में, और क्रिस वहाँ पर काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जान छुड़वा ली है। फिर वो जारा को कहता है कि अगली सुबह 8 बजे तुम एक अच्छे राइटर के साथ मेरे घर पर पहुंच जाना क्योंकि वहाँ पर हमें फिल्म की स्क्रिप्ट लिखनी है। काफी उन्हें ये भी कहता है कि एशली के दिए हुए गिफ्ट्स तुम मुझसे वापस ले आना, लेकिन वो उन्हें साफ साफ इनकार कर देती है। वो उन्हें कहती है कि किसी को देखकर और उससे वापस लेना बहुत गंदी बात होती है। उसके बाद हम जारा के मोम को देखते हैं जिसका नाम ब्रूक होता है। ब्रूक एक कामयाब राइटर रह चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं कि जारा अपने घर पर आई हुई है और अपने मोम से मिलती है। वो अपने माँ को कहती है कि जब तुमने पहली बार राइटिंग का काम किया था तो तुम्हारी एज कितनी थी? तो वो कहती है कि मैं 23 ईयर्स एज थी। फिर जारा को उसकी माँ कहती है कि तुम अचानक मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही हो? लेकिन जारा कहती है कि बस यूं ही मुझे लगता है कि मैं आप जैसी नहीं कामयाब हो पाऊंगी। साथ ही वो ये भी अपने माँ को कहती है कि मैं जॉब तो कर रही हूँ लेकिन मेरा बॉस क्रिस कभी तो मुझे अपनी सेकेंडरी मानता ही नहीं है। उसकी माँ उसे दिलासा देती है और कहती है कि तुम्हें अपना हक लेना होगा। फिर हम देखते हैं कि सुबह जारा एक मार्केट पर आई हुई है और वहाँ पर कुछ सामान खरीद रही होती है। तभी उनकी दोस्त वहाँ पर उनको एस्टली मिलती है। दरअसल एस्टली एक कामयाब राइटर है। तो जारा कहती है कि तुम क्रिस की स्टोरी को रीराइट करोगी? चले कहती है कि मैंने सुपर हीरोज की स्टोरी को लिखना छोड़ दिया क्योंकि मैं इसको नहीं लिख पाऊंगी, और अगर मैं सच बताऊं तो मैंने लिखना भी छोड़ दिया है, पर एक बार ट्राई कर सकती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि लारा क्रिस के घर पर पहुंच चुकी है। तभी वहां पर हम देखते हैं कि वो गेट पर खड़ी हुई है और गेट पर जैसे गेट का पासवर्ड लगाती है तो पासवर्ड रॉन्ग हो जाता है। तभी उन्हें क्रिस कहता है कि पासवर्ड मैंने इसीलिए चेंज किया ताकि मैं तुम्हारा फेस ना देख सकूं। तो लारा को गुस्सा आता है और गेट के ऊपर से गुजर जाती है और डायरेक्टली उसके पास आती है और उन्हें कहती है कि ये तुम्हारी बकवास नौकरी में छोड़ने वाली हूँ। ये सुनकर क्रिस को काफी ज्यादा परेशानी होती है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। उन्हें कहता है कि अगर तुमने ये जॉब छोड़ दी तो मेरा काम रुक जाएगा जिससे मुझे काफी ज्यादा नुकसान होगा। तो सारा उन्हें कहते हैं कि मैं ऐसे इंसान के पास क्यों काम करूँ जिसको मेरी कोई भी परवाह नहीं है। मैं सारा दिन काम करती हूँ लेकिन वो आदमी मेरा काम भी नहीं मानता, तो ऐसे काम करने का फायदा ही क्या। लेकिन जारा गुस्से से नौकरी छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अब घर पहुँचते ही उसकी माँ उससे पूछती है कि तुम आज क्यों इतनी परेशान लग रही हो, लेकिन जारा अपने जॉब के बारे में उसे नहीं बताती और कहती है कि मैं थक चुकी हूँ इसीलिए मैं परेशान हूँ। लेकिन तभी उसकी माँ किचन में होती है। वहाँ पर जारा आती है और उन्हें कहती है कि मैं आपको सच बताती हूँ, एक्चुअली बात यह है कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है। मैं क्रिस के उल्टे सीधे कामों से तंग आ चुकी थी इसीलिए मैंने अपनी ड्यूटी छोड़ दी। अब आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन जारा की मदर उन्हें कहते हैं कि जो तुम्हें सही लगे वो तुम करो। ये सुनकर जारा वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्रिस अपनी काम के लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अपनी कार लेकर आता है और जारा के घर पर आ जाता है। घर पर जारा की माँ अपने घर की सफाई कर रही होती है। वो घर की घंटी बजाता है लेकिन उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अभी वो देखता है कि गेट खुला हुआ है और घर में घुस जाता है और जारा को पुकारने लगता है। ये सुनकर ब्रोक शॉक्ड हो जाती है। वो उन्हें कहती है कि जारा बाहर गई है और शायद उसे लौटने में वक्त लग जाएगा। फिर वो क्रिस को बैठने के लिए बोलती है और कमरे से अपने कपड़े चेंज करके वहाँ पर फिर आती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर ड्रिंक करते हुए दोनों बातें कर रहे होते हैं। क्रिस बताता है कि सारा थोड़ी गुस्से में थी और उसने अपनी जॉब छोड़ दी इसीलिए मैं उसको लेने आया हूँ। फिर बातों बातों में ब्रोक उन्हें अपना नाम बताती है और बातचीत का ये सिलसिला थोड़ा थोड़ा गहरा होता जा रहा था। बातों बातों में वो दोनों एक दूसरे पे काफी ज्यादा इंटीमेट होने की कोशिशें करते हैं। तभी वो उसे किस कर देता है
और यहाँ पर मामला खराब होता जा रहा था। उसके बाद ब्रोक भी उनके करीब हो जाती है और उसके बाद जो होना ही था वो आपको तो पता ही होगा। तो दोनों इस पल को बहुत ही इंजॉय करने लगते हैं। इसी बीच वहाँ पर ज़ारा आ जाती है जो कि अपने मॉम को ढूंढते ढूंढते ऊपर जा रही होती है। तो जैसे उसके रूम का डोर ओपन करती है तो पाती है कि यहाँ पर कुछ काम ही और हो रहा है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और उसका सर एक दीवार से टकरा जाता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। फिर क्रिस और ब्रोक उसे एक हॉस्पिटल में लेकर आते हैं। वहाँ पर वो उन दोनों पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है और अपने माँ को क्लिनिक में लेकर आती है और उन्हें कहती है कि वो तुम्हारे से 30 साल छोटा है और तुमने उससे ये काम क्यों करवाया। तो ब्रोक उन्हें कहती है कि कुछ पल जिंदगी के ऐसे होते हैं जो से हम कंट्रोल नहीं हो पाते। ये बस एक सोनेरा एंजॉय था जो कि हम दोनों ने कर दिया, इसमें हैरान होने वाली क्या बात है। लेकिन तभी वहाँ पर क्रेस आ जाता है जिसे डॉक्टर देखकर खुश हो जाता है क्योंकि डॉक्टर इसका फ्रेंड है और वो ज़ारा को चेक किए बगैर ही उससे बातें किए जा रहा था। डॉक्टर कार में वो ज़ारा को कहता है कि अगर मैंने तुम्हें इस मूवी का प्रोड्यूसर बना दिया तो तुम मेरे साथ काम करोगी। लेकिन ज़ारा रोकर उन्हें कहती है कि मैं काम तो तुम्हारे लिए करूंगी लेकिन जो तुमने मेरे माँ के साथ किया वो आइंदा नहीं होना चाहिए। तो क्रिस उन्हें कहता है कि ठीक है, ये हम दोनों की गलती है लेकिन अब दोबारा ये नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस ब्रोक को मैसेज करता है और उस मैसेज में उनको कहता है कि डिनर पर आओ और वहाँ पर ब्रोक काफी ज्यादा तैयार होती है और क्रिस के बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टेला और ज़ारा उसकी फिल्म की स्क्रिप्ट सही कर रही होती है। वहाँ पर क्रिस ब्रोक को कहता है कि जो कुछ हमारे दरमियान हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्रोस ने कहता है कि तुम डिनर करके मेरे साथ न्यूयॉर्क स्टूडियो पैदल चलोगी। फिर वो वॉक करके एक जगह पर आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं और उनके बाद उसे हमें ये लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे पसंद करने लगे थे। लेकिन तभी क्रिस धीरे धीरे ब्रोक को किस करने लगता है लेकिन ब्रोक उन्हें कहती है कि देखो तुम मेरा दिल मत तोड़ना। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब हो रहे हैं और इसके साथ जो होना था वो तो काफी ज्यादा भयानक था। जैसे ही ब्रोक अपने घर पर लौट रही होती है तो वहाँ पर ज़ारा उन्हें देख लेती है और उन्हें कहती है कि तुम रात को कहाँ से आ रही हो। इसीलिए उन्हें कहती है कि देखो तुम गलत मत समझना, बात क्रिस की है, इसीलिए हम दोनों डिनर पर मिले थे। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें क्रिस के शूटिंग सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक्टिंग कर रहा होता है लेकिन क्रिस की ओवर एक्टिंग देखकर डायरेक्टर बिल्कुल खुश नहीं होती। इसलिए ज़ारा और डायरेक्टर क्रिस को समझाती है और कहते हैं कि अच्छी एक्टिंग करो। उसके बाद हम देखते हैं कि ज़ारा और उसकी फ्रेंड्स के घर पर आई हुई है और वहाँ पर उसकी माँ तेजी से जा रही होती है। ज़ारा की माँ सीधा क्रिस के पास आती है और वो दोनों वहाँ पर ड्रिंक कर रहे होते हैं। एक्चुअली बात यह है कि ज़ारा की माँ क्रिस को पसंद करने लगी थी। उसके बाद ज़ारा अपने फ्रेंड जेनी के घर जाती है और उसे बताती है कि उसके मॉम के साथ क्रिस ने क्या किया। लेकिन जेनी उन्हें कहती है कि तुम 1 मिनट चुप रहोगी, हर बार तुम अपने माँ की प्रॉब्लम ले आई होती हो लेकिन मुझसे जो हुआ वो तुम मुझसे पूछ ही नहीं रहे हो। दरअसल मेरे साथ 15 दिन पहले मेरा ब्रेकअप हो गया था और मैं तुम्हें ये बात 10 दिन से बताने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन तुम मेरी बात सुन ही नहीं रही हो। फिर वहाँ से ज़ारा गुस्से से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि ज़ारा और क्रिस एक साथ बैठे हुए हैं। वहाँ पर क्रिस ज़ारा को कहता है जब मैंने तुम्हारे माँ से प्यार किया तो मैं लेकिन तुम्हारी माँ मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, ये दरअसल हमारा दिखावा था। उसके बाद हम देखते हैं कि ज़ारा अपने घर पर आई हुई है। तुम दुनिया की सबसे बेस्ट मदर हो और मुझे प्राउड है कि मैं आपकी बेटी हूँ। कभी कभी इंसान को छोटी गलती भी काफी ज्यादा भारी पड़ती है। फिर ज़ारा अपने माँ को क्रिस के पास लेकर जाती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है उन दोनों को छोड़कर और क्रिस और ब्रोक आपस में बातें करने लगते हैं। क्रिस उन्हें कहता है कि मैं कभी भी ऐसा नहीं था जो तुमसे मिलने के बाद हो गया, मुझे कभी भी किसी से प्यार नहीं हुआ और प्यार का एहसास मैं तुमसे मिला फिर मुझे हुआ। और वो ब्रोक को कहता है कि तुम मेरे साथ शादी करोगी और वहाँ पर ब्रोक कहते हैं कि हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी।